नमस्कार। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है डिप्रेशन का। आप लोग इन दिनों मैक्सिमम न्यूज में जो सुन रहे हो, और फिलहाल 1 या 2 दिन के अंदर हमने ये सुना है कि कुछ फिल्म स्टार भी सुसाइड करने की उसमें टेंडेंसी में जा रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने सुशांत सिंह को सुना, उसके बाद में हमने एक और कल एक फिल्म स्टार ने वो किया है, सुसाइड किया है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब इन दिनों में ही क्यों हो रहा है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज का ये सेशन डिप्रेशन के ऊपर रखा था। हमारी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बॉडी हॉर्मोन्स पे डिपेंड है। बिना हार्मोन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिना हार्मोन के हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उन सब के पीछे हॉर्मोन्स की एक्टिविटी होती है। इनकी एक्टिविटीज के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसके पीछे भी हार्मोन है। हम लोग अपने बच्चों से नफरत करते हैं, उसके पीछे भी हार्मोन है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन ना हो तो हम लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते। ऐसे ही हॉर्मोन्स हैं जो हर एक एक्टिविटी हमारी बॉडी की करवाते हैं हमसे। हर एक्टिविटी के पीछे उन हॉर्मोन्स का रिलेशन होता है। वही हॉर्मोन्स हैं जो हमें बैलेंस करते हैं। अब डिपेंड ये होता है कि हम किस हार्मोन को हमारी बॉडी में एक्टिवेट होने का चांस देते हैं। और हर हार्मोन हमारे ब्रेन के मैसेजेस, हमारी सर्कमस्टेंसेस, जिन कंडीशंस के हम लोग आसपास रहते हैं, जिन कंडीशंस को हम लोग अडेप्ट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। अगर हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन अच्छा है तो हमें हर किसी से प्यार होता है। हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने आसपास के हर बंदे से प्यार होता है। अगर वो ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है तो हम लोग प्यार करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाते। लव हार्मोन बोला गया इस ऑक्सीटोसिन को। सेम उसी तरह से बहुत से ऐसे हॉर्मोन्स हैं। योगा गुरु संदीप जी, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत से ऐसे हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो गलत इम्पैक्ट भी डालते हैं। जो इन दिनों में सुसाइड कर रहे हैं लोग, वो भी हार्मोनल एक्टिविटी है। और हॉर्मोन्स के आगे हमारा 1% भी खुद का जोर नहीं चलता। जो हार्मोन चाहेंगे वो हमसे करवा सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम अपने बॉडी से कौन से हार्मोन रिलीज करवाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में है। इन दिनों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन बढ़ रही है। आप अकेले हो इन दिनों में। हर बंदा इस टाइम पे अकेला है घर में। कोरोना का डर उन हॉर्मोन्स को बढ़ाता जा रहा है। लेकिन कोरोना तो आया या नहीं आया उससे पता नहीं। लेकिन जो आपकी लाइफ में पहले से कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिससे आपको दुख हुआ था, जिससे आपको डिप्रेशन हुआ था, सेम जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो उनका और उनकी मदर का अटैचमेंट रिलेटेड कुछ था। तो अगर उनका कोई रिलेशन से कुछ भी था, अफेक्ट था, कुछ भी उनके डिप्रेशन था उस चीज का, तो वो ओवरकम करता है इस टाइम पे। डोमिनेंट वो हो गया, कोरोना वाला डोमिनेंट नहीं हो पाया। और ये इन दिनों सबके साथ हो रहा है। सब लोग हम लोग घरों में हैं, सब लोग हम लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना का डर हमारे अंदर की बाकी की नेगेटिविटी को डोमिनेट करता जा रहा है। क्या है डिप्रेशन, क्या है सिम्टम्स डिप्रेशन के, अगर हम लोग इन्हें ध्यान से सुने। क्या होता है? मेनली उदासी होती है हमारे अंदर। जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। आप टीचर हो, आप क्लास में जा रहे हो, आपका पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा। जिस भी काम को आप लोग करना चाहते हो उसमें आपका मन ही नहीं कर रहा उस काम को करने का। किसी पुराने इंसिडेंट को लेके आपके मन में एक गिल्ट रहती है कि यार अगर ऐसा मैं कर लेता तो शायद कुछ और होता, अगर मैंने ये किया होता तो शायद कुछ और होता। ये गिल्ट हमारे मन में रहती है उस टाइम। फिजिकल वीकनेस होती है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती।
काम करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, उस डिप्रेशन की वजह से। कंसंट्रेशन नहीं रहती है हमारी किसी चीज में। जो काम भी हम करना चाहते हैं, कुछ पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन 5 मिनट बाद में भूल रहे हैं उस चीज को, याद ही नहीं रख पा रहे क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ाने आए थे क्लास में, उस चीज को याद नहीं रख पा रहे, भूल जाते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती हमारी प्रॉपर। भूख प्यास नींद, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी रूटीन की होनी चाहिए, उन सब फिजिकल एक्टिविटीज में हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता भूख का टाइम कौन सा था, प्यास का टाइम कौन सा था, नहीं कर पाते उन चीजों को बैलेंस। नींद प्रॉपर पता ही नहीं चलता, नींद कब आ रही है कब जा रही है। जब हमारा सोने का टाइम है हम उस टाइम पे उठ रहे हैं। हम लोग नॉर्मली अगर 7 बजे उठते हैं 6 बजे उठते हैं, तो हम लोग 4 बजे उठ के बैठ रहे हैं, 3 बजे उठ के बैठ रहे हैं, अपने आप नींद टूट रही है बीच बीच में। जो इंसिडेंट हमारे साथ 20-20 25-25 साल पहले हुआ था, वो अब डोमिनेंट हो रहा है, रात के सपनों में सब चीजें वही घूम रही हैं। अब उन सब चीजों से बंदा ऊब जाता है, अब उन सब चीजों से बंदा थक जाता है। अगर ये सब जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए, अगर ये सब 1-2 दिन के लिए ये हुए, वापस से नॉर्मल हो गए, आप डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हो, आप नॉर्मल हो। ये ह्यूमन बिहेवियर है आपका, ऐसा होना नॉर्मल है, हर किसी के साथ होगा। 1-2 दिन के लिए आपके साथ हुआ, आप डिप्रेशन के मरीज नहीं हो, आप नॉर्मल। लेकिन अगर यही सब कुछ आपके साथ 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलर होता चला जाता है, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, आप डिप्रेशन के मरीज फिर भी नहीं हो। मरीज आदमी कभी होता भी नहीं है मेंटल किसी भी इलनेस का, कभी भी मरीज नहीं होता। आपके पास टाइम है, आप जब चाहो ओवरकम कर सकते हो, आप जब चाहो उससे वापस आ सकते हो। वो आपने सोचना है कि आप कब उससे बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। और जब डिप्रेशन के अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, तो उसे अपनों की जरूरत पड़ती है। सुसाइड और लाइफ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ सेकंड्स का होता है। ये आज तक की हर एक इंसिडेंट के बाद में देखा गया है कि जब भी कोई बंदा सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जाता है, तो वो अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ शेयर करता है। बहुत बहुत हमने सुसाइड ऐसे अटेम्प्ट्स देखे हैं जिनके अंदर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ही देख लो, वो कुछ टाइम पहले अपना ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट अच्छे से बताया जा रहा है कि वो बहुत बुरे डिप्रेशन में है इस टाइम पे। कमी कहाँ रहेगी, कमी ये रहेगी कि किसी भी उसके नियर डियर, उसके फैमिली मेंबर, किसी ने भी उस ट्वीट को सीरियस नहीं लिया। यही सब कुछ हम लोग करते हैं अपनी फैमिलीज में, हम लोग इग्नोर बहुत करते हैं। हमारे घर का बच्चा किसी भी डिप्रेशन में चल रहा है, हमारे घर का कोई भी बुजुर्ग है, हमारे घर का कोई भी मेंबर है जो डिप्रेशन में चल रहा है, और उसकी एक्टिविटीज, उसके व्हाट्सएप स्टेटस, उसके फेसबुक स्टेटस, उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, वो डायरी लिखता है तो भी वो नेगेटिव लिख रहा है, वो सब कुछ हम नोट करते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। और वही एक कुछ पल का डिफरेंस होता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को ट्वीट के टाइम पे ही 10 बंदे एक बंदा भी जाके संभाल लेता, उसकी बात पूरी अच्छे से सुन लेता, उस डिप्रेशन को उसमें से निकलवा देता, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता, उस बंदे को सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि एक जस्ट कुछ सेकंड्स का ही रिलैप्स होता है उसके अंदर, कुछ सेकंड अगर आपने उस बंदे को दे दिए, तो वो बंदा उस कंडीशन से हमेशा के लिए बाहर आ जाए। ये मीटिंग जो मैंने रखी है ना आज की, वो इसीलिए रखी थी क्योंकि इन दिनों में मैक्सिमम लोगों के स्टेटस, जो फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप कुछ भी हैं, आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिलेगी। पकड़िए उन लोगों को, जाइए उन लोगों के पास, फोन करके पूछिए यार क्या हो गया ऐसा, क्यों इतनी नेगेटिव चीजें आ रही है तेरे दिमाग में। आपका पूछना उस बंदे की लाइफ बचा सकता है, आपका 2 मिनट का टाइम उस बंदे के लिए एक नई जिंदगी दे सकता है उसको। और अगर ये पॉसिबल होता, अगर ये चीज अटेम्प्ट के से पहले किसी भी पेशेंट को मिल जाती जितनों ने आज तक किया है, तो वो कभी सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनका हार्मोनल लेवल उनको उस तरफ लेके जा रहा था। लेकिन आपका 2 मिनट प्यार से उनसे बात करना, उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का बढ़ा देना था, उस हार्मोन को बढ़ा देना था जिसने उनके सुसाइडल टेंडेंसीज को खत्म कर देता हो।
तो आपको चाहिए था, आपको हमेशा चाहिए कि आपके आसपास आपके घर का कोई भी मेंबर, आपका भाई बहन माँ दादा दादी, कोई भी अगर ऐसा है जो किसी भी टेंडेंसीज में जा रहा है, तो जाइए उसके पास, उससे प्यार से बात करिए। अगर आप किसी के हाथ को भी छूते हैं तो आप उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा देते हैं। पुराने टाइम में जब मेडिसिन नहीं होती थी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पे लोग एक दूसरे को टाइट हग कर लेते थे, जफ्फी डाल लेते थे। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो बोला गया है ना कि जादू की जफ्फी, उसके पीछे हार्मोन है। जब भी आप किसी को हग करते हो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन वापस से नॉर्मल आ जाता है। और आपको बता के बड़ा मैं अच्छा समझ रहा हूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्ट रेट को सबसे अच्छा स्टेबल करता है। अगर आपको एक टाइम में हार्ट अटैक भी आने वाला है और अगर आपने किसी बच्चे को भी अपनी गोद में उठा लिया ना, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% रह जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। यही वजह है कि फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक जो होने की टेंडेंसीज है वो मेल से कम है, क्योंकि उनमें ऑक्सीटोसिन अच्छे से होता है। अब इसके पीछे जो कारण होते हैं वो कारण क्या क्या होते हैं? मेनली डिप्रेशन को जो मेडिकल टर्म्स हैं उनके अंदर दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है बायोलॉजिकल और सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉज। जो बायोलॉजिकल कॉज है, बायोलॉजिकल कॉज का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर तीन ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं। पहला है सेरोटोनिन। मैं यही आप लोगों से मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि जब भी आप बैठे ना, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए। ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं से पढ़ने को नहीं मिलती। डॉक्टरी लैंग्वेज आप लोग समझने की कोशिश करोगे और नहीं समझ पाओगे, लेकिन जितनी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए आसान रहता है। आप 10 बंदों से शेयर कर सकते हो। यहाँ से सुनने के बाद में मेडिकल टर्म्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, आप नहीं रख पाओगे। अगर नोट डाउन होता है तो आप लोग आसानी से उसे याद रख पाओगे। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। क्या बताया? सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन and dopamine. These are the three hormones जिनकी कमी की वजह से कोई भी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर ये तीन हार्मोन, ये तीन जो केमिकल्स हैं हमारी, अगर ब्रेन के अंदर इन तीनों की कमी होना स्टार्ट हो जाती है तो बंदा धीरे 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 डिप्रेशन में जाएगा और उसके बाद उसके अंदर के नेगेटिव थॉट्स डोमिनेंट होंगे और सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जाएंगे। सेकंड था साइकोलॉजिकल कॉज। इन दिनों का सबसे मेन कॉज, ब्रेन नॉर्मल है, हार्मोनल लेवल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा इम्पैक्ट है, आपका एक ऐसा दुश्मन है जो उस हार्मोन, जो नेगेटिव हार्मोन्स है उनको बढ़ाए जा रहा है। इन तीनों सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। आपको वही समझना है इन दिनों में कौन कौन है आपका दुश्मन जो इन तीनों हार्मोन्स को, नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। और आज से अगर आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पे, चाहे अब हैं चाहे यूट्यूब के माध्यम से बाद में जितने लोग मेरे वीडियोस को सुने, मैं उन सबसे एक ही चीज कहता हूँ, आज लिस्ट बना लीजिए उन सब नेगेटिव चीजों को हटाने का। बैठ के ध्यान से सोचिए कहाँ कहाँ से मुझे दिन में नेगेटिविटी मिलती है। क्या न्यूज सुनने के बाद में मुझे नेगेटिविटी मिलती है? आज से मैं न्यूज चैनल नहीं देखूंगा। क्या न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे नेगेटिविटी मिलती है? आज के बाद मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। मुझे मेरी बॉडी, मेरे हॉर्मोन्स, मेरी खुद की हेल्थ सबसे पहले जरूरी है। अगर मेरा कोई भी फ्रेंड मुझे नेगेटिव मैसेज भेजता है जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम के लिए ही क्यों नहीं, अगर मुझे नेगेटिव इंपल्स मिलती है तो आज से मैं उस बंदे को ब्लॉक कर दूंगा, चाहे वो मेरा कितना ही खास क्यों ना हो। अगर उसे जरूरत होगी वो मुझे फोन कर लेगा, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके फेसबुक मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए अगर वो नेगेटिव है मेरे लिए कर। आज से आप उसे, उस सिंगल हर एक ग्रुप को अपने फोन से हटा देंगे जिसमें आप कनेक्ट हो, जहां पे मैसेजेस ढेर सारे आते हैं। सिंगल किसी एक ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलता आपको ग्रुप्स में से नेगेटिविटी के अलावा।
अगर 100 बंदों का ग्रुप है तो 50 नेगेटिव जरूर होते हैं। 50 तो मैंने बहुत बड़ा एक बता दिया, उनमें से 99 नेगेटिव होते हैं, एक ही बंदा पॉजिटिव होता है जिसकी इम्पल्स कभी सुनी भी नहीं जाती। आप दिन में 99 लोगों का नेगेटिव देख रहे हो तो एक बंदे का पॉजिटिव देखना आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। आज के बाद में आप रिमूव कर दीजिए हर उस ग्रुप को अपने फोन से जहां से नेगेटिविटी आती है। ऐसे बंदों के पास ऐसी मीटिंग्स में कभी मत बैठिए जहां पे किसी नेगेटिविटी को डिस्कस किया जा रहा है। 10 बंदे बैठे हैं, 10 बंदे बैठ के और नेगेटिविटी को अगर डिस्कस करे जा रहे हैं और आप वहां पे बैठे हो तो आप वहां से क्या लोगे? नेगेटिविटी लोगे। ये आपका दुश्मन है, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना है, लेकिन वो आपका दुश्मन है क्योंकि आपकी बॉडी में वो नेगेटिव इंपल्स देने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम। आज यही डिफरेंस आप लोगों को समझना है कि मेरा कौन खास है जो मुझे अच्छी पॉजिटिविटी दे रहा है, मेरा कौन दुश्मन है जो मुझे नेगेटिविटी दे रहा है। माध्यम कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आपका नियर डियर हो, चाहे कोई डिस्कशन हो, चाहे कोई ग्रुप हो, कुछ भी हो, वैल्यू नहीं रखता। आपने चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए। मैं अपना बताता हूँ, मेरे कुछ खास दोस्त हैं जिनका मैंने एक ग्रुप बना रखा है। हर रोज सुबह उठते ही मैं एक पॉजिटिव स्टोरी खुद सुनता हूँ और वही उन लोगों को भेजता हूँ हर रोज। हम लोग अपने दिन की शुरुआत उसी पॉजिटिव स्टोरी से करते हैं हर रोज। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, आरजे विनी, आरजे कार्तिक, इन्हें सर्च करिए। ये हर रोज सुबह 8 बजे एक नई स्टोरी देते हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टोरी होती है। अपने दिन की शुरुआत इनकी स्टोरीज से करिए और वही स्टोरीज आगे किसी को भेजिए। आरजे विनी और आरजे कार्तिक, ये दोनों आरजे हैं और इन दोनों की डेली एक स्टोरी आती है। आप डेली एक स्टोरी सुनिए, उस स्टोरी को डेली किसी के साथ शेयर करिए। पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव ही दीजिए। अगर आप मदर हैं तो उस पॉजिटिविटी को रात को अपने बच्चे को, उसी कहानी को अपने बच्चे को सुनाइए। आदत डाल दीजिए अपने बच्चों में। हमारे पेरेंट्स जो हमारे दादा दादी थे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हमें डेली नाइट में एक कहानी सुना के सुनाते थे क्योंकि वो अपनी लाइफ का पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमें देते थे, कड़वा एक्सपीरियंस भी देते थे। तो क्या था, वो उन लोगों की वो समझ थी जिससे वो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करवाते थे, पॉजिटिव एक्टिविटीज को रिलीज कराते थे। हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों को यूट्यूब पकड़ा दी कि बेटा कहानी सुननी है ना तो उससे सुन ले। अब उससे क्या सुन रहा है, कौन से इंपल्स ले रहा है, हमें पता ही नहीं उस चीज का। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो फिल्टर नहीं कर पाएगा उस चीज को। उसको क्या पता उसने क्या चीज खोली है। नेगेटिव पॉजिटिव इंपल्स तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट था हमारी लाइफ में, इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट था हमारी लाइफ में। तो उस चीज को फिल्टर करके हम बच्चों तक क्या पहुंचाते हैं वो तो हमने डिसाइड कर। आज जो नेगेटिव न्यूज हम लोग सुने जा रहे हैं, जो नेगेटिव इंपल्स हम लोग 10 मेंबर्स घर के अंदर हैं, उनमें 5 बच्चे हैं और 5 मेंबर्स जो नेगेटिव इंपल्स को आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उन 5 बच्चों के कानों में वही नेगेटिव इंपल्स जा रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे क्या पड़ रहा होगा। और फिर वही बच्चे आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, यार पापा मम्मी ना ये बात कर रहे थे कि मौतें बहुत हो रही हैं। मौत का पता भी नहीं था उनको कि मौत होती क्या है। मौतें बहुत हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, अपने भी कुछ दिनों में मरने वाले हैं। ये फिल्टर किसने करके देना उन बच्चों तक? हमने तो करके देना है। ये सेशंस जो मैंने शुरू किए थे ना, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे इन सेशंस में, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट रहेगा सुबह का टाइम अपना वेस्ट करने में। बहुत कम लोगों को ये रहेगा कि मैं सुबह उठ क्या है, सुबह सुबह उठ के 1 घंटा मैं फालतू के लेक्चर सुनूं। इससे अच्छा मैं व्हाट्सएप देखूंगा, फेसबुक देखूंगा, वहां से कुछ ले लूंगा जो मुझे मसाला चाहिए। वो मसाला ही है जो हमारी लाइफ को दिनों दिन बर्बाद करता जा रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। जिस कोरोना के आने से लाइफ चेंज होगी सबकी, कोई समझ ही नहीं पा रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। इन दिनों में सबसे बड़े डिप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आने भी चाहिए, आएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी रूटीन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही है, जो हम कर रहे थे वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे किसी वजह से। आएंगे ऐसी चेंजेस।
लेकिन पहली बार थोड़ी ना है। हमारे बुजुर्गों में ने भी तो देखी थी, हमने बचपन में भी तो देखी थी, आज भी देख रहे हैं, चला जाएगा ये टाइम। लेकिन इस टाइम को जाने में टाइम नहीं लगेगा, ये तो चला जाएगा। कितने दिन रहेगा? महीने, 2 महीने, 3 महीने? क्या आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने जीना है? आपकी लाइफ तो अभी बड़ी लंबी पड़ी है ना, सबकी, हम सबकी लाइफ बड़ी लंबी पड़ी है। आज 2-3 महीने के इस इम्पैक्ट की वजह से हम अपनी लाइफ को उतना बर्बाद कर दें कि आने वाली लाइफ में हम फाइट ही नहीं कर पाए। आज हम लोग सुसाइड की तरफ चले जाएं तो 2-3 महीने तो निकल जाएंगे। जिसने सुसाइड कर लिया वो आने वाली लाइफ को कैसे जी सकता है? उसके लिए तो खत्म हो गया सब कुछ। चेंजेस कहाँ पे लेके आने? चेंजेस यहीं पे लेके आने। फिल्टर आपको करना है। फिल्टर आपको करना है। आपको सोचना है कि मेरे घर में क्या आ रहा है, मेरे घर में क्या ऐसी चीज है जो मेरे बच्चों तक पहुंच रही है, जो मेरे तक पहुंच रही है। सबसे पहले मैं फिल्टर करूंगा, मेरा फिल्टर होने के बाद कोई चीज मेरे बच्चों तक पहुंच सकती है। अब वो फिल्ट्रेशन क्या है आपको सोचना है। आपके दुश्मन कौन कौन है, उन सबको आपने हटाना है। एडिक्शन में कुछ नहीं पड़ा। बड़ा मन दुखी होगा बहुत से लोगों का जब वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट करेंगे। अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को जो नेगेटिव चीजें भेजता है उसको ब्लॉक करेंगे। अच्छी बात है, मन दुखी कर लीजिए, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का मन दुखी अगर हो भी गया तो आने वाली लाइफ, आने वाले बच्चों की जो जनरेशन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ चली जाएंगी। डिस्कस ही करना है उनके साथ तो अपनी पॉजिटिविटी करिए अपनी लाइफ में। हर सिंगल सिंगल बंदे ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल किए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे। शेयर करिए ना उनको। वो है शेयर करने लायक चीजें उनके साथ। अच्छी अच्छी कहानियां जो आपने अपने माँ बाप दादा दादी सबसे सुनी है, क्यों नहीं सुनाते उन बच्चों को? वो सुनाइए उनको, आदत डालिए उनको हर रोज। आपका बच्चा तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक वो आपसे एक डेली एक नई कहानी नहीं सुनता। और वो कहानी वही होनी चाहिए जो आप पॉजिटिव सुनते हो, आपने उसे सुनानी है। अपने आप खत्म हो जाएगा डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के लिए आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने पूरे दिन में कितना टाइम दिया था इसको, तो जी मेरे पास तो टाइम है नहीं, इसीलिए तो आपके पास लेके आए। मेरे पास क्या है? या किसी भी डॉक्टर के पास क्या है? ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है। हम मेडिसिन से क्या कर सकते हैं? मेडिसिन से यही कर सकते हैं कि जो हार्मोन बॉडी में बढ़ रहा है उसको थोड़ा कम कर देंगे। कब तक कम कर देंगे? एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद में मेडिसिन काम करना बंद कर देगी। उसके बाद में क्या है? क्यों क्यों बंद कर देगी? क्योंकि मेडिसिन का इम्पैक्ट उस नेगेटिविटी के इम्पैक्ट के आगे कुछ नहीं है जो बहुत स्ट्रांग है। उस बच्चे ने घर पे जाते ही मेडिसिन लेके नॉर्मल होने के बाद वापस से उसी एनवायरनमेंट में रहना है, उसी एनवायरनमेंट में जीना है, उसी नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ। उसे बार 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 डिप्रेशन, डीप प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर है ब्रेन के ऊपर जो बहुत डीप है, जिसका कोई अंत नहीं है। जितना उसमें बंदा एंटर करने की कोशिश करेगा उतना डीप जाता रहेगा विद प्रेशर। आपके ऊपर से एक ऐसा प्रेशर भी रहेगा कि आप बाहर निकलना चाहोगे तो भी नहीं निकल पाते उससे। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव इंपल्सेस को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया। आपने फिल्टर नहीं किया अपनी लाइफ में कुछ भी। हर एक चीज के मायने होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं हर किसी के लिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लेडी होती है, बहुत अमीर होती है। उसने बड़े पैसे लगा के अपनी आज नई किचन तैयार करवाई है। और उस किचन में जितने पुराने बर्तन पड़े थे, अब वो उन्हें देख देख के ऊब चुकी थी। उन्हें देख देख के उसे ये हो गया था कि अब इसके बाद में मुझे इन बर्तनों से नहीं रहना, इन बर्तनों के साथ नहीं रहना। मार्केट जाती है, नए बर्तन लेके आती है। अब उन नए बर्तनों को चेंज करके पूरी रसोई को वापस से सजा देती है। और उन सब बर्तनों को उठा के, जो पहले वाले थे उन सबको उठा के कॉर्नर में इकट्ठा कर देती है। थोड़ी देर में काम वाली बाई आती है। आते ही उसके दिमाग में ये होता है कि यार आज तो इतने सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो वो अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन इतने बर्तन मांजने पड़ेंगे आज मुझे? अब नेगेटिव इम्पल्स उसके लिए भी था। उसे देखते ही ऐसा लगा कि इतने सारे बर्तन आज मुझे मांजने पड़ेंगे। उसकी मालकिन कहती है कि नहीं, ये बर्तन तुझे मांजने नहीं है, ये तो अपने कबाड़िए को दे देंगे, जो कबाड़ी वाला आएगा वो ले जाएगा, तो इससे मेरी जान छूट जाएगी। अब इतना सुनते ही उसको पॉजिटिव इम्पल्स आती है कि अच्छा ये कबाड़ी वाला लेके जाएगा, मतलब मुझे मांजने नहीं है।
पॉजिटिव इंपल्स आ गया। और सेकंड ये होता है कि अच्छा ये मालकिन की तो काम की नहीं है, तो मेरे घर में जो पतीला पड़ा था ना वो तो बिल्कुल टूटा पड़ा है, बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। तो अगर मैं मालकिन से पूछ लूं कि ये एक पतीला जो आपका तो बिल्कुल फ्रेश पड़ा, आपने गिरा दिया, अगर मैं ले जाऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही करती है, उससे पूछ लेती है कि मालकिन अगर आप कहो तो मैं एक पतीला ले जाऊं। मालकिन कहती तू एक क्यों, सारे ले जाना जितने पड़े हैं। अब उसकी खुशी तो बड़ी जबरदस्त हो जाती है, कितना पॉजिटिव इंपल्स मिल गया उसको कि उसकी रसोई के लिए आज वो बर्तन मिल रहे हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे, इमेजिन भी नहीं किए थे। और वही किसी के लिए नेगेटिव इंपल्स था, मालकिन के लिए तो वो नेगेटिव इंपल्स था, वो तो दुखी हो चुकी थी उन बर्तनों को देख देख के। अब वो घर पे लेके जाती है उन बर्तनों को, आज के दिन बड़ी स्पीड से जाती है, बड़े स्पीड से सारे काम निपटा देती है, फटाफट अपने घर में पहुंचती है और अपने घर के एक रूम की एक छोटी सी कॉर्नर में पड़े जो पुराने बर्तन थे उनको फटाफट वहां से हटाती है और नए बर्तन जचा के पूरे सेटिंग कर देती है अच्छे से कि आज मेरी किचन तो पॉश होगी, बड़ी मतलब एक शाही किचन बन गई मेरी आज। इतने में उसके घर के बाहर एक भिखारी आता है। भिखारी आके बोलता है कि माई मुझे पानी पिला दो। जब वो उसे पानी पीने के लिए बोलती है तो अब वो क्या करती है कि ये गिलास उठा ले यहाँ से। तो जो उसका पुराना कबाड़ वाला सामान पड़ा था उसमें से वो एक टूटा हुआ गिलास उठा लेता है, पानी पी लेता है। वो बोलता है माई गिलास कहाँ रखूं। तो कहता है कि नहीं गिलास रखने की जरूरत नहीं, बाहर कहीं भी फेंक देना। तो फेंक दूं। कहता आप बोलो तो मैं इसे अपने पास रख लूं, क्योंकि मेरे पास तो पानी भी पीने के लिए गिलास नहीं है। तो कहती है अच्छा ठीक है, तू ऐसे कर, मेरा तो और भी तूने काम आसान कर दिया, तू ये गिलास क्यों, जितने टूटे बर्तन पड़े सारे ले जा। अब वो भिखारी आज बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक पॉजिटिव इंपल्स मिल गया। आज उसकी रसोई जिसमें एक भी बर्तन नहीं था, आज जो हाथ से पानी पीता था, हाथ में रख के खाना खाता था, आज उसकी रसोई के लिए भी बर्तन मिल गए। तीनों बंदे, तीनों के पास एक ही चीज, तीनों के पास फिल्टर हुआ एक ही मैसेज। एक के लिए वही चीज पॉजिटिव हो जाती है, एक के लिए वही चीज नेगेटिव हो जाती है। डिसाइड हमने करना है। हम पड़ोसी को देख के, उसकी किचन को देख के अपने बर्तन बदलते हैं या हम हमारी सोच बदलते हैं। हम आने वाली नेगेटिविटीज, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी मीडिया है, हम उसमें से क्या फिल्टर करके ले रहे हैं वो हमारा चॉइस होना चाहिए। राइट है, हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो 10 बार मोल भाव करते हैं। नेगेटिविटी खरीदते हो, जिस टाइम पे नेट के पैसे लगाए हैं ना आपने, नेगेटिविटी लेते हुए मोल भाव क्यों नहीं किया जाता, हम लोग क्यों नहीं मोल भाव करते उनके साथ। हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस जितने हमारे पास आ रहे हैं, जितने ग्रुप्स होते हैं, वहां पे हम लोग मोल भाव क्यों नहीं करते। मोल भाव तो वहां पे भी करना चाहिए ना भाई, ये नेगेटिव है मुझे नहीं चाहिए, आज से मैं इस ग्रुप में कभी भी नहीं रहूंगा जिसमें नेगेटिविटी आ रही है। तू मेरा फ्रेंड होगा, बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, बाद में मिल लेंगे, आ जाना, खाना खिला दूंगा, सब कुछ कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, लेकिन तूने मुझे नेगेटिव मैसेज भेजे हैं इसलिए मैं तुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करूंगा, ये मेरा राइट है, क्योंकि मुझे तुझसे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। वो भी समझेगा इस बात को। लेकिन हो क्या रहा है इन दिनों में, उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है कि आपके पास एक मैसेज आता है नेगेटिविटी का, आप उस मैसेज को फटाफट पढ़ते हो, 20 जनों को और सब आगे सप्लाई करते हो। पहले तो गलत खरीद रहे हो, गलत खरीद के गलत बेच भी रहे हो। जब तक गलत खरीदना बंद नहीं करोगे, गलत तो बेचोगे ही ना। और सबसे पहले खरीदने वाला कौन है ये नहीं सोचते आप। सबसे पहले खरीदने वाले आप खुद हो, जिसकी नेगेटिविटी का सबसे बुरा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। उसके बाद जो सेकंड उस चीज का खरीदने वाला कौन है, आपके घर के वो बच्चे हैं, जिनको पालने के लिए, जिनको पढ़ाने के लिए, जिनके अंदर अच्छे इंसान बनाने के लिए हम लोग, कोई अगर आके बोल देगा ना किसी पेरेंट्स को कि आपको अपनी किडनीज बेचनी पड़ेगी आपके बच्चे के अंदर अच्छी चीजें भरने के लिए, वो हट बिना कुछ सोचे, हाँ ना बोले, मिनटों में तैयार हो जाएगा, ये बोल देगा कि हाँ मेरी किडनी चाहे दोनों बेच दो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जिएगा।
लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं कि उन बच्चों तक हम नेगेटिव बिना सोचे समझे पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि फिल्टर नहीं कर रहे कुछ भी हम लोग। आज से आपको फिल्टर करना है हर उस बंदे को, अपने हर उस नेगेटिविटी को, हर उस नेगेटिव न्यूज को। घर में से अगर न्यूज चैनल, बहुत से लोग आजकल डिबेट देखते हैं बैठ बैठ के, जो न्यूज चैनल पे डिबेट होती है, पागल लोग तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वो स्क्रिप्टेड है, उनको पैसे मिल रहे हैं लड़ने के लिए। उनकी बॉडी पे कोई हार्मोनल इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग रोल करने आए हैं, वो लोग एक्टिंग करने आए हैं, वो लोग एक्टिंग करेंगे, चले जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, उनकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। लेकिन जितनी देर आपने अपनी बॉडी को दिया है, अपने ब्रेन को दिया है उस कन्वर्सेशन को सुनने के लिए, उस डिबेट को सुनने के लिए, उतनी देर के अंदर आपकी बॉडी ने कितने नेगेटिव हार्मोन्स को पैदा कर दिया, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनको पैसे मिले, वो घर चले गए, आपको कुछ नहीं मिला। आपने पैसे लगाए हैं नेगेटिविटी लेने के लिए, आपने पैसे लगाए हैं नेगेटिव इंपल्सेस अपनी बॉडी के अंदर डालने के लिए। अगर आप ऐसे ही नेगेटिव चीजों को इकट्ठा करते जाओगे, खरीदते जाओगे, तो कैसे अपने बच्चों तक पॉजिटिव पहुंचाओगे? अगर आपका बच्चा आके आपसे बोल देता है कि पापा मुझे एक कहानी सुना दो, आप सीधा बोलते हैं यार इतनी तो टेंशन चल रही है, इतना कोरोना चल रहा है, तुझे कहानी की पड़ी हुई है। वो आपसे पॉजिटिव लेने आया था, आपने उसको नेगेटिव देके भेज दिया। और जब वो गलत बिहेवियर करता है, जब वो गलत चीजें करता है, तब हम लोग दोष देते हैं कि मैंने तो बड़ा अच्छे से इसे करा था, मैंने तो अच्छे से इसे सब कुछ समझाया था, ये अभी भी गलत क्यों कर रहा है? वो यही कमी है, वो फिल्ट्रेशन यही से होती है, जो फिल्टर हम लोग नहीं करना चाहते। अगर अच्छे से हम लोग फिल्टर कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कहीं भी कि कुछ नेगेटिविटी हमारे आसपास भी आए। अच्छा, एक डॉक्टर होता है, कोई भी डॉक्टर है, हम लोग सुबह से शाम तक हजारों बीमारियां देखते हैं। क्या कभी किसी डॉक्टर को इम्पैक्ट होते देखा है इन चीजों से? हमें क्या करना है? मेरे पास कैंसर का पेशेंट आया, मेरे पास टीबी का पेशेंट आया, मेरे पास किसी अदर बीमारी का पेशेंट आया, तो क्या शाम को बैठ के मैं ये सोचूंगा यार जो पेशेंट मेरे पास आया था ना, उसको ये था, कहीं मुझे तो नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो दुनिया की हर बीमारी हर डॉक्टर को हो जाएगी, क्योंकि इसने तो सब कुछ सुना है, आपने तो सिर्फ एक कोरोना सुना है आज तक। अगर सिंपल खांसी होने के बाद में आपके मन में आ रहा है कि यार कोरोना कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब दुनिया के हर डॉक्टर को हर बीमारी हो जाएगी। वो तो कितनी चीजें सुन रहा है, कितनी चीजें कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं कल, अभी आपके पास 3 मिनट बाकी हैं, आप में से अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूछा करिए। आप पूछोगे तो 10 जने और अपनी किसी भी चीज को पूछने की हिम्मत करेंगे। आपके आंसर देने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप पूछिए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए, जितनी कोशिश मेरे से होगी मैं करूंगा अपनी तरफ से। अगर आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं तैयार हूँ, मैं सीखूंगा। बहुत से आप में से ऐसे हैं जो मेरे से बड़े हैं उम्र में, हो सकता है मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई किसी को सिखाने नहीं आया, यहाँ पे कोई किसी को नहीं आया। हो सकता है आप मुझे बहुत कुछ सिखा के जाओ, और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपसे कुछ सीख लूँ। पॉजिटिव ही चाहिए ना। आज मैं होस्ट बन के बैठा हूँ, मैं आपसे सीख के जा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ आपसे। चलिए, अब आप अपने कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जिन्होंने अनम्यूट किया अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए सर ताकि बेटा, उसको टाइम मिल जाए। मेरा बेटा 10 साल का है सर। वो अपने सपनों को लेकर रात को मेरे से पूछता है, मम्मा मेरे पास सपने तो नहीं आएंगे? फिल्टर करिए जी, बस एक ही आंसर है इस चीज का, फिल्टर करिए उसकी। दिन भर में जो आप उसे देते हो फिल्टर करके दीजिए, शाम को वही उसके सपनों में आएगा। आपकी चॉइस, आप देखते हैं कि कैसी है, उसको फिल्टर करके आप क्या देते हो। किधर है बेटा? अभी सुन नहीं रहा है। आज सपनों को लेकर, मम्मा मैं आपको बता नहीं सकता, मम्मा सपने ऐसे ही बोलते रहता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, फिल्टर करिए। आप उसे फिल्टर करके पॉजिटिविटी दीजिए, उसके सपनों में पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो बेटा, उसके सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा मैम। उसे नहीं पता कि क्या पॉजिटिविटी होती है, क्या फिल्ट्रेशन होती है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आप सपने उसे दिन भर बताता में भी नहीं है वो किस कुछ तरह भी के अपने, सपने आ रहे हैं वो। हाँ जी, वो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं आया था,
वो कुछ भी सोच अपने साथ लेके नहीं आया था, जो भी मिला है उसे अपने ही एनवायरनमेंट से मिला है, अपने ही घर से मिला है, अपने ही लोगों से नहीं मिला वो है। बता ही नहीं रहे ना सपने किस तरह के आ रहे हैं। अब ये 2 दिन से हो रहा है जैसे उसे नहीं बता। पता ना कि उसे नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, ना ही वो समझ पाएगा। आपने उन्हें चेंज करना है, आपने उन्हें रिप्लेस करना है पॉजिटिविटी के साथ। तो आप शुरू करिए, उसे सोने से पहले अच्छी अच्छी कहानियां सुना के सोलाइए। जब वो अच्छा सुन के सोएगा तो अच्छा सोचेगा ना। और इसे इसे करने में भी आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जितनी उसके मन में भरी पड़ी हैं उनको, अच्छा हो सकता है अभी डिस्कनेक्ट हो जाए क्योंकि टाइम 1 मिनट का है। तो अगर आप लोग चाहें तो सारे वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं, मैं वापस से इसे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है तो मैं एक सेशन और इसके बाद में ले लूंगा। तो आप सब लोग जो भी हैं आप वापस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट बाद जो भी चाहे वापस से कनेक्ट कर सकता है, जिसको भी टाइम देना हो वो वापस से आ सकता है। मोस्ट वेलकम। तो पॉजिटिविटी से रिप्लेस करिए अपने हर बच्चे की उस थॉट्स को। हम लोग वही रात में सोचते हैं, हम लोग वही रात में करते हैं, वही हमारे दिमाग में आता है जो दिन भर का एनवायरनमेंट हमें सिखाता है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता नेगेटिविटी क्या है, उस बच्चे को कुछ नहीं पता पॉजिटिविटी क्या है। उसे तो जो आपने परोसा है वो वही खाएगा। उसके लिए रोटी क्या है उसे नहीं पता, रोटी तो आपने